कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 1 वर्ग एवं घन, जिसके अंतर्गत पढ़ने वाले हम पाइथागोरस त्रिक के बारे में। ये मिलेंगे पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 5 व 6 के अंतर्गत। जाने ये पाइथागोरस त्रिक क्या है। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा पर चर्चा करें। बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़े संख्या का हमको क्या करना है, वर्ग करना है। शेष दो संख्या और रहेगा उसका भी वर्ग करके योगफल करेंगे, और अगर वो बराबर होता है तो ऐसी संख्याएं पाइथागोरस त्रिक कहलाती है। त्रिक यानी तीन संख्याओं की तिगड़ी। इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते तो अच्छा रहेगा। देखिए उदाहरण, तीन संख्या दी गई है 3, 4 व 5। अब इसमें परिभाषा के अनुसार बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या है 5, उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहाँ बड़ी संख्या है 5 तो उसका वर्ग किया। शेष दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। शेष दो संख्या बचा है आपके पास 3 और 4, इसका भी वर्ग करके योगफल ज्ञात करेंगे। तो देखें, बड़ी संख्या का वर्ग 5 का वर्ग 25, शेष दो संख्याओं के वर्गों का योग। शेष दो संख्या है 3 और 4, उनका वर्ग का योग 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 9 धन 16 होंगे 25। तो आपने देखा बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है। ये बड़ी संख्या का वर्ग 5 का वर्ग 25 और शेष दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना आया था, 25। तो चूंकि बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योग के क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, अतः 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक को अब समझ गए होंगे आप सभी। एक बार देखें, बड़ी संख्या का वर्ग, तो तीन संख्या दिए रहेंगे सबसे पहले तो आपको, और उन तीन संख्याओं में से बड़ी संख्या का हमको क्या करना है, वर्ग करना है, और शेष दो संख्याओं के वर्गों का योगफल करेंगे, और वो अगर बराबर आ जाता है तो उस स्थिति में उसको हम पाइथागोरस त्रिक कहेंगे। यहाँ दिया गया है आपको तीन संख्याओं की तिगड़ी 6, 8 और 10। इसमें हम देखें बड़ी संख्या का वर्ग, पाइथागोरस त्रिक के अनुसार बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे, तो 6, 8, 10 में बड़ी संख्या है 10, 10 का वर्ग आ गया 16। शेष दो संख्या बचा है 6 और 8, इन संख्याओं का वर्ग करके हमको क्या करना है, योग करना है। तो 6 का वर्ग होगा 36 और 8 का वर्ग होगा 64, और दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा, 100। तो आपने देखा इन तीन संख्याओं में बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, अतः 6, 8 और 10 पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक के अनुसार बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ऐसी संख्याएं पाइथागोरस त्रिक कहलाएगी। एक और उदाहरण देखें, जहां पर आपको तीन संख्याओं की तिगड़ी देखने को मिल रही है 5, 12 और 13। तो यहाँ बड़ी संख्या है 13, तो 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 169। बड़ी संख्या का वर्ग, अब शेष दो संख्या 5 और 12 है, उनका भी वर्ग करके योग करेंगे। तो 5 और 12 का वर्ग करके योग कर रहे हैं। देखिए, तो 5 का वर्ग आ गया 25 और 12 का वर्ग आ गया 144, और इन दोनों का योग 25 और 144 का योगफल कितना आएगा, 169। तो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या का वर्ग 169 है और शेष दो संख्याओं के वर्गों का योग भी 169 है। चूंकि बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहे हैं, अतः 5, 12 और ये 13 पाइथागोरस त्रिक है। तो आइए पाइथागोरस त्रिक से संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्नों को हल करें। ये मिलेंगे पृष्ठ क्रमांक 6 में, जहां पर लिखा गया है जांच कीजिए कि नीचे दिए गए त्रिक पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं। यहाँ पर कुछ सवाल दी गई है जिसमें आपको जांच करके बताना है कि ये सभी संख्या पाइथागोरस त्रिक है अथवा नहीं। तो इसके पहले सवाल को देखें हम, 5, 12 और 13। तो ये 5, 12 और 13, इसको तो हमने इसी अभी उदाहरण नंबर 3 में देखे थे। ये देखिए उदाहरण नंबर 3 के अंतर्गत दिया है 5, 12 और 13, जहाँ पर आपने देखा था बड़ी संख्या का वर्ग 13 का वर्ग 169, शेष दो संख्या 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग कितना आया था, 25 धन 144, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, दोनों का योग कितना आया था, 169। चूंकि बड़ी संख्या का वर्ग अर्थात 13 का वर्ग बराबर हो रहा था शेष दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के, तो उस स्थिति में ये 5, 12 और 13 क्या था, पाइथागोरस त्रिक था। तो इसको हमने देखा था उदाहरण नंबर 3 में।
अब इसके दूसरे नंबर के सवाल को हल करें। 8, 15 और 17। तो ये 8, 15 और 17 में सबसे बड़ी संख्या है 17, तो 17 का वर्ग 289। शेष दो संख्याओं के वर्गों का योग करें तो 8 का वर्ग धन 15 का वर्ग, तो 8 का वर्ग होता है 64 और 15 का वर्ग होता है 225। तो 64 धन 225 इसका योगफल कितना आएंगे 289। चूंकि आपने देखा यहाँ बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहे हैं, अतः 8, 15 और 17 क्या है, पाइथागोरस है। अब इसके तीसरे नंबर के सवाल को देखें, जहाँ 10, 15 और 25 दिया गया है। तो यहाँ हम देखें बड़ी संख्या का वर्ग 25 का वर्ग 625, इसमें बड़ी संख्या है 25, तो 25 का वर्ग 625। शेष दो संख्या बचा था 10 और 15, उसका वर्ग करके योग करें तो 10 का वर्ग होगा 100 और 15 का वर्ग होगा 225। तो 100 और 225 इसका योगफल आएंगे 325। यहाँ बड़ी संख्या का वर्ग 625 और शेष दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 325 है। चूंकि बड़ी संख्या का वर्ग बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है का चिन्ह है, तो ये बराबर नहीं है शेष दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के। और अगर ये बराबर होता तो ये 10, 15 और 25 क्या होता, पाइथागोरस होता। क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, अतः 10, 15 और 25 पाइथागोरस नहीं है। अब इसके चौथे नंबर के सवाल को देखें, जहाँ पर दिया गया है 4, 7 और 11, क्या ये पाइथागोरस है। तो यहाँ बड़ी संख्या का वर्ग देखें, 11 का वर्ग हो जाएगा 121। शेष दो संख्या 4 का वर्ग 16 और 7 का वर्ग हो जाएंगे 49। तो 16 धन 49 कितना हो जाएंगे 65। यहाँ पर हम देखते हैं बड़ी संख्या का वर्ग बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या वर्ग 121 है और शेष दो संख्याओं के वर्गों का योग सिर्फ अब कितना आया है 65। तो बड़ी संख्या का वर्ग बराबर नहीं है शेष दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के, अतः 4, 7 और 11 पाइथागोरस नहीं है।